हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव से एजुकेशन। नाउ इस चैनल का नाम बदल चुका है, आज ही मैंने इस चैनल का नाम बदल दिया है। तो गाइस पहले इस चैनल का नाम दीपक यादव साइंस एकेडमी हुआ करता था, अब यहाँ पे नाम चेंज कर दिया गया है। ये मैं बहुत पहले से ही सोच रहा था, नाउ फाइनली मैंने ये काम कर दिया। ओके, तो गाइस कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, तो ये आपका वही पुराना वाला चैनल है। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नेपाल और चाइना ने डिक्लेयर कर दी है माउंट एवरेस्ट की नई हाइट। आप लोगों को मालूम है माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, तो इसकी नई हाइट डिक्लेयर कर दी गई है। तो देखेंगे ये इसकी पुरानी हाइट क्या थी, अब आके नई हाइट क्या हुई है, कितना इसमें बढ़ावा देखने को मिला है इसमें, और सबसे पहला माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाला कौन सा पर्सन था, सबसे पहला इंडियन पर्सन कौन सा था। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो होने वाली है, तो गाइज वीडियो को एंड तक देखना। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नाउ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपके पास सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ढेर सारा कंटेंट अपलोड होता रहता है। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पे ऐसे लेक्चर्स की पीडीएफ तो मिलती ही हैं, साथ में बहुत सारा कंटेंट मिलता है रिलेटेड टू यूपीएससी। ओके, तो गाइज अगर आप लोगों को लिंक क्लिक करके नहीं ओपन होता है, बहुत से लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो सिंपल से आप टेलीग्राम पर जाओ और सीधे सीधे सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, और आपको बिल्कुल वहाँ पे चैनल मिल जाएगा। उस चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लो। चलो फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग लोकेशन देखेंगे, माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा नेपाल हमारा, उसके बाद यहाँ पर ये है चाइना। इन दोनों की ही लोकेशन के यहाँ पर बीच में ये हमारा माउंट एवरेस्ट, जहाँ पर रेड कलर से आप लोगों को ये इंडिकेशन दिख रहा है। ओके, नाउ मैं आपको थोड़ा सा जूम मैप दिखाता हूँ, ये वाला थोड़ा सा जूम कर दिया है ये। अब एग्जैक्ट लोकेशन माउंट एवरेस्ट की ये है, ठीक है। आधा ये चाइना में रहता है, आधा यहाँ पर है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर में सागर माथा कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसी के माउंट एवरेस्ट के पास ही सागर माथा नेशनल पार्क है, तो इसी नाम से मुझे याद भी आया कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागर माथा कहा जाता है, तो याद रखना। ओके, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नाउ अब यहाँ पर एक और नाम दिख रहा होगा, ये चाइना में जो थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट हमारा है, आधा तो इंडिया में है, आधा थोड़ा सा जो चाइना की साइड है, वहाँ पर उस माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है, वहाँ पर बोला जाता है माउंट कोमोलंगमा, ठीक है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कौन सी लैंग्वेज है ये, माउंट कोमोलंगमा, ठीक। तो ये उधर की साइड से बोला जाता है। नाउ ये तिब्बतन लैंग्वेज में बोला जाता है। माउंट एवरेस्ट जो है वहाँ पर माउंट कोमोलंगमा के द्वारा बोला जाता है। चाइना और नेपाल ने अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे उनको सेटल डाउन कर लिया था। इनके आपस में 1961 से पहले बहुत सारे डिस्प्यूट रहते थे, बहुत सारे विवाद रहते थे आपस में, इन दोनों की काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी ना, वो सारी चीज़ें रिजॉल्व कर दी गई हैं। और अब यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोनों के रिलेशंस काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी हो रहे हैं, काफ़ी हद तक रिलेशंस ग्रो हुए हैं। और इसमें एक चीज़ और याद रखनी है इस वीडियो में, याद रखना जो नेपाल है उसने यहाँ पर मेजर कराया है माउंट एवरेस्ट की हाइट, लेकिन चाइना की मदद से। चाइना का इसमें इन्फ्लुएंस भी है, तो चाइना और नेपाल दोनों के रिलेशंस काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं, इसमें आप लोग देख सकते हो। क्योंकि नेपाल को बुलाना चाहिए था इंडिया को, तो नेपाल ने इंडिया की हेल्प नहीं ली, नेपाल ने ली है चाइना की हेल्प। तो आप देख सकते हो इंडिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेपाल के लिए चाइना हो चुका है, और काफ़ी रिलेशंस उन दोनों के बेटर होते जा रहे हैं डे बाय डे। नाउ माउंट एवरेस्ट के बारे में अगर हम देखें तो आप बच्चे को ही मालूम है, बच्चों को मालूम है, आप लोग को ही मालूम है, माउंट एवरेस्ट जो है पूरी हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत बोला जाता है। कहाँ पे लोकेटेड है मैंने भी आपको लोकेशन दिखाई, लेकिन उस जगह का नाम क्या है एग्जैक्ट, वहाँ का नाम है महालंगुर, ठीक है। महालंगुर नाम है, महालंगुर हिमाल सब रेंज ऑफ हिमालयाज में ये हमारा माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है। इसकी पुरानी वाली हाइट क्या हुआ करती थी, ये पुरानी वाली हाइट है 8848 मीटर। ओके, याद रखना ये पुरानी वाली हाइट हुआ करती थी। पूछा जा सकता है कि पुरानी हाइट ये है तो नई हाइट क्या थी, तो 8848 मीटर ये पुरानी वाली हाइट हुआ करती थी। और नॉर्मल रूट की बात करें तो यहाँ पर ये ज़्यादातर नेपाल में ही लोकेटेड है। लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, मैंने आपको दिखाया एग्जैक्ट लोकेशन भी। पहली बार इस माउंट एवरेस्ट को किसने क्लाइम किया था, वो था एडमंड हिलैरी और टेंजिंग नोगे, ठीक है। एडमंड हिलैरी और टेंजिंग नोगे ऐसे दो बंदे पहले थे जिन्होंने यहाँ पर सबसे पहली बार इस माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। और साथ ही साथ यहाँ पे ये माउंट एवरेस्ट कौन कौन सी कंट्रीज़ में है मैंने आप लोग को दिखाया, आधा थोड़ा सा नेपाल में है, थोड़ा सा चाइना की साइड है।
माउंटेन रेंज इसकी मैंने आप लोगों को बता दिया क्या एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें तो अभी हमने इसकी पुरानी वाली हाइट कितनी देखी थी, 8848 इसकी पुरानी वाली हाइट है। नाउ अब यहाँ पर ये हाइट थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है। मेजरमेंट के दौरान देखा गया कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट 0.86 मीटर से हाई हुई है, यानी कि अब इसकी नई हाइट क्या हो चुकी है, 8848.86 मीटर इसकी ये न्यू हाइट है। दिस इज़ द न्यू हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। याद रखना है आपको हमेशा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। ओके, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूज़पेपर ने ऑलरेडी इस आर्टिकल को कवर कर लिया है और आप लोगों को भी याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोग देखोगे जो 8848 मीटर हाइट है ये माउंट एवरेस्ट की, ये पहले हुआ करती थी और यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया था, ये 1954 में ये हाइट को डिक्लेयर करा गया था। कब डिक्लेयर करा गया था? जो ये पहले वाली हाइट थी माउंट एवरेस्ट की वो डिक्लेयर करी गई थी 1954 में। उससे पहले भी हाइट डिक्लेयर हुई थी, वो भी कम थी। फिर 1954 में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखा गया था ना। उसके बाद 2020 के टाइम पर भी हम लोग इंक्रीमेंट देख रहे हैं, इंक्रीमेंट बाय 0.86 मीटर। ओके, तो अब एग्जैक्ट हाइट क्या है मैं एक बार और बताऊंगा आप लोगों को। 8848.86 मीटर इसकी न्यू हाइट हो चुकी है माउंट एवरेस्ट की। तो याद रखना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नाउ यहाँ पे एक आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमने उन 2 पर्सन का नाम जान लिया जो कि सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था जिन्होंने। नाउ यहाँ पर अब देखोगे जो सबसे पहले इंडियन पर्सन, सबसे पहले भारतीय पर्सन जिन्होंने यहाँ पर क्या करा, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था सबसे पहले, तो वो है अवतार सिंह चीमा। इनका बर्थ हुआ था 1933 में, डेथ हुई है 1989 में और ये पहले इंडियन बन चुके थे, पहले इंडियन मैन बन चुके हैं और 16th पर्सन दुनिया के अंदर, पहले भारतीय नागरिक, दूसरे और 16वें नंबर पर दुनिया में आ चुके हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है पूरी तरह से। अलॉन्ग विद 8 अदर्स ही वाज अ पार्ट ऑफ द 3rd मिशन अंडरटेकन बाय द इंडियन आर्मी। ठीक है, एक मिशन था जो कि इंडियन आर्मी चला रही थी, उसमें यहाँ पर एक पार्ट थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये 1965 की बात करी जा रही है और इनके 2 अटैम्प्ट फेल भी हो गए थे, यानी 2 बार इन्होंने कोशिश करी थी, फिर वो फेल हुए। उसके बाद यहाँ पर तीसरी बार सक्सेसफुल हुए हैं और अब देखो दुनिया भर में इनका नाम जाना जाता है। ओके, तो गाइज यहीं पर होता है हमारा इस वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बस इतना याद रखना है कि पहले वाली हाइट माउंट एवरेस्ट की क्या थी और अब यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसमें एक चाइना का पॉलिटिकल भी यहाँ पर आप कह सकते हो सेल्फ इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे? देखो, चाइना का ये सोच है कि अभी तक चाइना अपनी कंट्री जो है, चाइना पूरी कंट्री माउंट एवरेस्ट के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पे लेकिन अभी तक क्या हुआ था, माउंट एवरेस्ट को चाइना ने ही मेजर नहीं किया था, चाइना ने नहीं किया था। अभी तक इंडिया, यूरोपियन ये सब मेजर करते थे, लेकिन फाइनली अब नेपाल ने अभी तक मेजर नहीं किया था माउंट एवरेस्ट की हाइट और नेपाल जाना ही जाता है माउंट एवरेस्ट के लिए। नाउ तो नेपाल क्या कर रहा है, चाइना से हेल्प लेकर अब की बार इसने खुद माउंट एवरेस्ट को डिक्लेयर करा इसकी नई हाइट। तो इससे अपना काफ़ी ज़्यादा नाम भी होगा, क्योंकि अभी तक ये इसकी कंट्री में होने के बावजूद भी इन्होंने अभी तक मेजर नहीं किया था। ओके, तो गाइज़ ये था इशू। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही बेहतरीन नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।